हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो कल मैंने जो ब्लॉग में डाला था वो सुबह का था और ये मैं रात का डाल रही हूँ। रात को जो भी खाना बनाया है मैंने ये डाला है मैंने। और फ्रेंड्स, आप लोग जो मुझसे शिकायत करते हैं कि मैं मतलब वीडियो को ठीक तरह से नहीं बना पाती हूँ, तो ऐसा नहीं है। वो वीडियो बनाते टाइम पे जो मेरे कैमरे का फ़ोन का कवर है उसकी वजह से ये क्वालिटी नहीं आ पाती है और उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती है। प्लस मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। जो छोटा वाला ट्राइपॉड होता है ना वो नहीं है मेरे पास में। तो मैं मतलब डब्बे के ऊपर फ़ोन रख के इस तरीके से सेट करके तब मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैंने कुछ थोड़ी बहुत डिश बनाई हैं। वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई है, हस्बैंड को खुश करने के लिए बनाई है, लेकिन वो खुश नहीं हुए। उन्होंने बोला इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी, नॉर्मली खाना बना देती, तोरी बनी तो थी। तो इस तरीके से बोलते हैं, बट कोई नहीं, मैं माइंड नहीं करती। अब माइंड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही हूँ क्योंकि ये बहुत मस्ती करती है, खाना ठीक से नहीं खाती है। और कभी सोते हुए खाएगी, कभी घूमते हुए खाएगी, इस तरीके से खाती है और मुझे बहुत परेशान कर लेती है। तो अब मैं इसे खाना खिला करके खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मैं आज पुलाव बना रही हूँ। यो जो वेजिटेबल पुलाव होता है ना वो बना रही हूँ, सोयाबीन पुलाव। ज़्यादा कुछ नहीं है घर में, तो मैंने सोचा कि उसी का बना देती हूँ। पुलाव खाने का बहुत मन था सब लोगों का, तो मैंने सबके लिए पुलाव बनाया है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने उबाल के रखी हुई थी सोयाबीन बड़ी, तो वही मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए मेरे ब्लॉग में कुछ वैसी चीज़ें नहीं होती हैं। प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि देखिए बल्गर मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं डालती हूँ। मैं डेली जो खाना पीना बनाती हैं डेली ब्लॉग डालती हूँ, मैं घर के काम क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, और स्टडी किस तरीके से करती हूँ, मैं क्या करती हूँ और मैंने क्या कर रखा है वो सब डालती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ आप ना बैड कमेंट मत किया करो। और यही मैं बताने की कोशिश करती हूँ, अपने ब्लॉग में खाना ही बनाती हूँ। और मेरी ज़िंदगी इस तरीके से नहीं है जैसे नॉर्मल लोगों की होती है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, लेकिन मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती हूँ। शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा दुख है। और मेरे हस्बैंड हैं लेकिन वो ठीक तरीके से नहीं बर्ताव करते हैं, नहीं मेरे घर में ज़्यादा, क्योंकि ये जो भी कुछ है ये सब मेरी वजह से है। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि कोई इनकम का सोर्स हो, इसलिए मैं यहाँ यूट्यूब पर आई हूँ। लेकिन ये कि अपनी ज़िंदगी की जो भी चीज़ है वो सब मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी डालती हूँ, और इसके लिए बहुत साहस करके आई हूँ मैं, क्योंकि पहले मेरे अंदर ज़्यादा हिम्मत नहीं थी और नहीं मैं कुछ डाल पा रही थी। और मैं ये 6-7 महीने से ही सोच रही थी कि क्या मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए। और मैं लोगों के देखती थी, मैं स्टडी ब्लॉग देखती थी, तो वो पूरा डेली का रूटीन डालती थी। तो मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्या मैं डालूँ क्या नहीं डालूँ। तो मैंने ससुराल में किसी से बात की तो उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया कि हमारी नाक कट जाएगी और ये हो जाएगा वो। मैंने अपनी सासू माँ से बोला था, मम्मी इस तरीके से बहुएं काम करती हैं, मतलब सोशल मीडिया से, और आप ब्लॉग बना करके बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत फॉलोवर हो जाते हैं, सब्सक्राइबर भी। तो उन्हें समझ में नहीं आया। तो मैंने उनको बोला कि जैसे हम ब्लॉग बनाते हैं तो वैसे ही पैसे आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला, अरे नहीं, हमारे घर की नाक कट जाएगी, खानदान की नाक कट जाएगी, बहू क्या कर रही है, कैसे कपड़े पहन रही है। तो फिर मैंने उनसे कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा हाँ आप सही कह रही हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यही मेरी लाइफ है। स्टडी मेरी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत है वो ख़राब चल रही है, लेकिन हाँ अब सही है। और दूसरी बात यह है कि उसमें रूटीन में ही खाना पीना में बहुत टाइम लग जाता है। तो ट्राईपॉड मेरा ठीक ना होने की वजह से मुझे इस तरीके से डब्बा के ऊपर डब्बा रखना पड़ता है। बड़ा ट्राईपॉड तो है जिससे एजुकेशन वीडियो बनाई जाती है, वो तो है, लेकिन वैसा वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैं तोरी बना रही हूँ। और तोरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल गरम करके मैं मतलब सिंपल ही बनाती हूँ। और उसमें मैंने वो हरी मिर्च डालती है, जैसे यहाँ पे लहसुन डाल दिया है। मैंने प्याज स्किप कर दी है, प्याज नहीं डाली है, और हल्दी डाल दी है और मिर्च डाल दी है यहाँ पे। और तोरी बनाते समय मैं कभी पानी यूज़ नहीं करती, तो तोरी में पानी मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती अगर पानी डाल दो तो उसमें। और तोरी बनाते समय हमेशा अगर पानी नहीं डालो तो हमेशा ही टेस्टी बनती हैं वो, और मुझे ऐसी पसंद है। तो मैं यहाँ पे तोरी बना रही हूँ तो बिना पानी के ही बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं मतलब धीरे धीरे चलाती रहूँगी। इससे क्या होता है कि जो पानी है वो अपने आप छूटता जाता है। अभी फ़िलहाल में तो इसमें पानी नहीं है, लेकिन धीरे 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 में जो तोरी का पानी होता है ना वो अपने आप आ जाता है। तो तोरी जलती भी नहीं है, ना ही लगती है, अंदर चिपकती भी नहीं है। तो इस तरीके से मैं तोरी बना लेती हूँ। और
यहाँ पे मैंने लास्ट में नमक डाला है, क्योंकि धांस हो जाती है ना, अगर पानी नहीं डालो सब्जियों में तो धांस हो जाती है, इसलिए मैंने लास्ट में डाला है। और धीमी आंच पे पका रही हूँ, ज़्यादा मैंने तेज़ नहीं की है, क्योंकि जल जाती है सब्ज़ी, कोई भी हो अगर तेज़ आंच पे होती है तो वो जल जाती है और दिक्कत बहुत होती है, टेस्टी तो बिल्कुल बनती ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा खाना जो बनाओ वो धीमी आंच पे ही बनाना चाहिए, और मैं हमेशा धीमी आंच पे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो तोरई हैं वो धीरे धीरे बन रही हैं। यहाँ पे फिर मैं अपनी तोरई को देख रही हूँ कि बनी है कि नहीं, तो थोड़ा सा अभी है उसमें, मतलब ऑलमोस्ट बनी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गुंजाइश है। और उसके बाद में मैं तैयारी कर लेती हूँ साबूदाने की खीर की, क्योंकि बहुत दिनों से मन था कि कुछ मीठा बनाया जाए, बनाया नहीं था। तो साबूदाना मैंने भिगा दिए थे 1 घंटे पहले, तो वो अच्छे से वॉश करके पानी में, तो वही साबूदाने की मैं खीर बना रही हूँ यहाँ पे। वही मैंने पानी से मैं डाल दिया है, दूध पहले से ही डाल दिया था, फिर थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया था, क्योंकि पकने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप दूध में बनाओगे, आपकी मर्ज़ी है, आप दूध में भी बना सकते हैं, लेकिन दूध ज़्यादा होना चाहिए। हमारे पास ज़्यादा दूध नहीं था, तो मैंने वहाँ पर पानी कर दिया है। मतलब बहुत अच्छी बनी थी, ऐसी बात नहीं है पनीरी नहीं बनी थी, बहुत गाढ़ी हो गई थी, और धीरे धीरे उसको चला चला के मैंने इस तरीके से बनाई है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप खीर बना रहे हो ना, तो धीमी आंच पे ही उसको भी बनाओ। और मैंने यहाँ पे फिर दूसरी तरफ खीर रख दी है, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था और मैं बहुत देर से किचन में, तो सिंपल सा पुलाव बना रही हूँ मैं, ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। और कभी कभी मैं अपने ब्लॉग में पूरा डेली का रूटीन डालती हूँ, लेकिन खाना बनाते समय भी बहुत टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैं आज खाने का ही ब्लॉग डाल रही हूँ, और पूरा डेली का रूटीन नहीं डालती हूँ। डेली का रूटीन मेरी बहुत सारी वीडियो हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि मैं डेली का ब्लॉग कैसे डालती हूँ। तो यही मैं पुलाव बनाते समय सोच रही हूँ कि मैं कुछ और कर लूँ, तो मैं धीरे धीरे करके अपनी मिर्च जो है वो फ्राई कर रही हूँ। अच्छी लगती हैं, खा ये जो वैसी होती है तीखी नहीं होती है ये मिर्च, तो इसलिए मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और पुलाव बनाते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पुलाव बनाओ तो जो चावल हैं वो थोड़े कम कुक होने चाहिए, ज़्यादा कुक नहीं होने चाहिए। मुझसे हमेशा गलती ये हो जाती है कि चावल ज़्यादा कुक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मतलब 80% कुक होने चाहिए और 20% नहीं। अगर आप बिल्कुल कुक कर लोगे तो लिप लिपे से चावल हो जाते हैं, जिससे बिरयानी या फिर आपका पुलाव है वो खिला खिला नहीं बनता है। तो मैं यहाँ पे हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ। और आज मेरा बिल्कुल खिला खिला बना है। और मैंने यहाँ पे कच्ची सब्जियाँ ज़्यादा ली हैं, मतलब मैंने प्याज ली है, और आधा जो बंद गोभी होती है वो ली है मैंने यहाँ पे, और सोयाबीन ज़्यादा ली है, ताकि मतलब हेल्दी सा है। ज़्यादा तेल यूज़ नहीं किया, ये आपको लग ही रहा होगा कि तेल ज़्यादा नहीं, तेल फ्रेंड ज़्यादा नहीं है, कम ही यूज़ किया है। और वैसे मेरे घर वालों को ज़्यादा तेल वाला खाना तो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, तो मैं कम ही तेल यूज़ करती हूँ। लेकिन उनको पता चल जाता है कि मैंने कम तेल डाला है, तो फिर बहुत ज़्यादा सुनाते हैं वो। और यही है, लाइफ में थोड़ा बहुत चलता रहता है। मेरी सासू माँ का खाना तो मुझे मतलब कहती हैं कि हाँ अच्छा बना लेती है, लेकिन वो मेरे मुँह पे कभी तारीफ़ नहीं करती हैं, और पीछे बोलती रहती हैं हर किसी से कि हाँ, लेकिन मुझे अच्छा ना लगे, मुझे कैसे अच्छा लगेगा, इसलिए वो मेरी तारीफ़ कभी नहीं करती हैं, वो मेरे सामने कभी नहीं बोलती हैं। तो यहाँ पे तेल गर्म हो ही चुका था, मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद में मैं इसमें जो मैंने प्याज काटी थी, 2 प्याज ली हैं मैंने, वो काट ली थी, और हरी मिर्च ली थी थोड़ी बहुत, तो वो मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। तो यही है, पुलाव बनाते समय मैं अपनी खीर का भी ध्यान रख रही हूँ कि बार बार लग ना जाए, क्योंकि साबूदाना बहुत जल्दी लगते हैं। बहुत टाइम बाद मैं ये सब बना रही हूँ, क्योंकि मैं अभी मायके गई हुई थी, तो उसके बाद से मैंने कुछ बनाया नहीं था ज़्यादातर वहाँ पे। और ये मैं यहाँ पे धीरे धीरे ही कर रही हूँ कुकिंग, क्योंकि अगर कोई भी काम अगर आप छोड़ देते हो तो हैबिट में बहुत टाइम लगता है। जैसे मेरी पढ़ाई, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता बस पढ़ाई की है, मेरी पढ़ाई छूट रही है, जिसके लिए मैं यूट्यूब पर आई थी। मैं हमेशा स्टडी ब्लॉग डालती थी, और आज मेरी वही छूट रही है। तो ससुराल वालों को तो बहुत खुशी हो रही है कि हाँ चलो, इसने पढ़ाई का जो भूत है वो तो सिर से उतरा है इसके, क्योंकि अब पूरा दिन मेरी बेटी में ही हो जाता है, खाने पीने में हो जाता है। मैं 12-1 बजे के बाद फ्री होती हूँ सबको खाना खिला करके, और फिर वही 3-4 बजे से फिर नाश्ते का टाइम हो जाता है, शाम को चाय का टाइम हो जाता है, फिर मैं वही से करने लग जाती हूँ। तो वही ज़िंदगी में ऐसे तो चलता रहता है। लेकिन पढ़ाई एक टीस सी होती है ना, टीस मारती है कि अरे यार पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई छूट गई, मेरे माइंड में यही चलता रहता है। अब ज़िंदगी में पता नहीं मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगी या नहीं। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा, आप लोगों का ही सहारा है। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और लाइक ज़रूर करना। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना। तो यहाँ पे मेरी खीर बन गई है, थोड़ा ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी। और मैंने यहाँ पे बादाम डाल दिए हैं कूट करके,
और यहाँ पे मैं पुलाव भी बना रही हूँ साथ में। तो मैंने यहाँ पे कच्ची जो गोभी है, पत्ता गोभी, वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। और पत्ता गोभी अच्छी रहती है मतलब खाने में, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुक नहीं की है। और मैंने यहाँ पे फिर उसके बाद में जो सबसे पहले सोयाबीन फ्राई की थी, वो सोयाबीन मैंने यहाँ पे डाल दी है और मैं धीरे धीरे इसको चला रही हूँ। इससे क्या है, जो ऑयल है, जो नमक मिर्च है ना, वो सब मिल जाएंगे अच्छी तरीके से। जो मसाले मैंने डाले हैं, मतलब थोड़ा बहुत ही डाले हैं, अभी डालूँगी। और यहाँ पे मैं खीर में मखाने डाल रही हूँ। तो इस तरीके से दोनों चीज़ों का ख्याल रख रही हूँ मैं। और सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना ली थी, तो धीरे धीरे यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है मेरी। और पुलाव भी मेरा बन के तैयारी होने वाला है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि इनमें मसाले डालना मैं भूल गई थी, और वो मसाले मुझे अचानक से याद आए, तो मैं वही सारी चीज़ें डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे मिर्च का यूज़ नहीं किया है, गरम मसाले का यूज़ किया है। क्योंकि अगर आप कोई भी सब्ज़ी या दही यूज़ करते हो या चटनी यूज़ करते हो, तो आप मिर्च मत डालो, इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है गरम मसाले से ही, और वही मिर्च का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने मिर्च नहीं डाली है। और जो चावल थे वो मैं यहाँ पे खिले खिले चावल डाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने 80% ही कुक किए थे चावल, वही मैंने यहाँ पे डाले हैं। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा खिला खिला पुलाव बनेगा और मज़े से आप खा सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आपको? और प्लीज़ कमेंट करके बताना ब्लॉग कैसा लगता है। और प्लीज़ 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 लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। ये देखिए बन गई मेरी खीर, खा लीजिए, बाय बाय।